इस वीडियो में देखेंगे कि एक 500 वाला ऑप्शन कैसे 5000 हो जाता है और कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग सिंपल आरएसआई, विदाउट ग्रीक्स, विदाउट डेल्टा गामा थीटा पुट कॉल रेशियो, ओनली सिंपल आरएसआई। चलिए देखते हैं। हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे कि मार्केट में जो हलचल मची हुई है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। और उसका एक ही रास्ता है, वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। अगर आपको नीचे के साइड पे ट्रेड करना है, फ्यूचर में तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि मार्जिन ज़्यादा होता है या फिर रिस्क ज़्यादा होता है, गैप अप गैप डाउन खुल सकता है। और गैप की बात करें तो आज मैं आपको गैप के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। गैप में ज़्यादातर लोगों को डर लगता है कि गैप डाउन खुल जाएगा, गैप अप खुल जाएगा। बट मेरा मानना ऐसा है, और इतने सालों का एक्सपीरियंस है और 18 साल से जब से सिखा रहा हूँ, जो हमारी स्ट्रैटेजीज है, अगर सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो 95% गैप्स आपके फेवर में खुलते हैं। लेकिन हमको याद वो रहते हैं 5% जो हमारे अनफेवर में खुले थे, इसलिए वो हमको एक इमोशनल घाव दे चुका है, इसलिए हम उससे डरते हैं। बट अगर जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने 27 फरवरी शुक्रवार का दिन था, उस दिन मैंने एक वीडियो किया था बैंक निफ्टी अलर्ट, और मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पे कोई वॉर या ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं था अभी तक। और तभी टॉप बॉटम जो हम फॉलो करते हैं बैंक निफ्टी में और हमारे ट्रेड एंड मी प्रोग्राम में, वो ऑलरेडी सेल सिग्नल दे चुका था। तो उस बेसिस पे, और बाकी जो सिग्नल्स थे हमारे नॉर्मल आरएसआई रेंज शिफ्ट, उस बेसिस पे मैंने एक छोटा सा ऑप्शन ट्रेड किया था। अब वो ऑप्शन ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा, और मैंने वो गलती अभी तो ऐसा लग रहा है गलती है, बट मैंने बुक कर लिया 3 दिन पहले। और अगर कल तक रुकता, जब मार्केट नीचे गैप डाउन खुला, तो शायद उससे 3 गुना प्रॉफिट होता था। बट फिर भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी विद स्मॉल रिस्क इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शंस। एंड बाय द वे, मैंने आपको बताया कि ये सैटरडे को 14 तारीख को इवेंट है, हाउ टू इन्वेस्ट इन 2026। उसमें मैंने एक स्पेशल ऑप्शंस मॉड्यूल रखा है, राइट। ऑप्शन मैस्ट्री, जैसे आपने लास्ट टाइम कुछ 500 कमेंट आए थे ऑप्शन मैस्ट्री के, तो मैं चाहता हूं कि आप ऑप्शंस के बारे में समझें और उसके बाद ट्रेड करें, राइट। और ऑप्शन मैस्ट्री की भी बात करेंगे, बट पहले ऑप्शन मॉड्यूल। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है निफ्टी के चार्ट के साथ ऑन योर स्क्रीन। विल सी दैट द मंथली चार्ट अभी वो मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। और मैंने एक चीज़ और भी आपको दिखाई थी कि बैंड की जो पोजीशन है बॉलिंजर बैंड्स की, वो एकदम फ्लैट हो चुकी है, विच शोज दैट मार्केट्स आर गोइंग टू बी कंसोलिडेटिंग, राइट। एंड देन इट इज ऑल्सो गॉन बिलो 60 for after a long period of time, which is not a great sign. So it's going to be a consolidation period. Now let's go to the weekly chart. Weekly chart पे हमने देखा कि कैंडल नीचे है बट वापस ऊपर बन रहा है, ट्यूसडे है, सो वी नीड टू वेट फॉर द वीकली चार्ट। वीकली इज गॉन बिलो 40, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। बट अगर ये फ्राइडे तक रिकवर हो जाता है, देन वी विल सी दैट इट हैज टेकन सपोर्ट ऑन 40। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा मार्केट गिरता है तो लास्ट स्विंग का रिट्रेसमेंट निकाल के रखना चाहिए, ताकि हम देख सके कि 61% कहाँ पे है, और वहीं से यूजुअली बाउंस होता है। जैसे आपने आज भी देखा कि मार्केट ने कल जो बॉटम बनाया वहाँ से बाउंस हुआ, बिकॉज दैट्स अ 61% रिट्रेसमेंट ऑफ निफ्टी, राइट। नाउ लेट्स गो टू द डेली चार्ट एंड सी वेयर वी आर। डेली चार्ट पे बहुत सारे गैप्स दिख रहे हैं, और गैप का एक थंब रूल बताता हूँ थोड़ा। ये यहाँ पे आप देखोगे कि गैप डाउन बहुत खुले, जैसे ये गैप डाउन है यहाँ पे, ये पहला गैप डाउन था 27 के बाद 28, उसके बाद ये वापस गैप डाउन खुला, राइट, और ये गैप डाउन खुला। अब यहाँ से छोटा सा गैप अप है जो आपको दिखेगा भी नहीं, शायद शैडो टू शैडो है। दूसरे दिन ग्रीन जो कैंडल हुआ, बट उसको वापस भर दिया रेड ने, और फिर एक बड़ा गैप डाउन खुला जो मंडे को खुला, और अब आज की कैंडल ऊपर है, थोड़ा गैप अप खुला है ना। दो तरह के गैप होते हैं, मतलब ऐसे गैप के ऊपर मैं पूरा सेशन कर सकता हूँ, मैंने एक 3x3 सीरीज में किया भी है। एक होता है गैप इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, एक होता है इन द ऑपोजिट साइड। मतलब अभी अगर मैं पूछूं कि डेली चार्ट पे ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड है, तो एक गैप डाउन खुलेगा तो ट्रेंड के साथ है, एक गैप अप खुलेगा तो ट्रेंड के अगेंस्ट है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, और बोले कि गैप हमेशा फिल हो जाता है, राइट। ये आधा अधूरा सच है, हर गैप फिल नहीं होता है। कौन से गैप फिल होते हैं? जो ट्रेंड के अगेंस्ट होते हैं। ट्रेंड के साथ जो होते हैं वो शायद सालों साल तक ना भरे, कभी कभी कुछ दिन लग जाते हैं, कुछ हफ्ते लग जाते हैं, और कभी कभी साल भी लग जाते हैं, और कभी कभी वो कभी नहीं भरता है। तो ये जो आधा अधूरा सच जानते हैं ना कि हमेशा गैप फिल ही हो जाता है,
वो आपको कभी ले डूबेगा, क्योंकि मैं बहुत बार लॉस कर चुका हूँ इस सिचुएशन में। बहुत सालों पहले जब बोलते थे अरे गैप है ना, भरने को तो आएगा, नहीं नहीं आता। ऐसे बहुत सारे गैप है जो बहुत बहुत टाइम तक नहीं भरे हुए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, लेट्स गो बैक ऑन द चार्ट, कि इसमें से जो एक गैप है वो है राइजिंग गैप, जो यहाँ पे ग्रीन एरो है, और ये ट्रेंड के अगेंस्ट है। चलो आज ऊपर गया मार्केट ने, लोग ने बाय कर लिया, बट ये जो गैप है वो अगर ट्रेंड नीचे है और जो है तो वो भरने को आएगा कल परसों तरसों। बट ये जो गैप है ये ट्रेंड के साथ है, राइट। यहाँ पे शायद ये कुछ दिन लगा दे, कुछ हफ्ते भी लगा दे। उसके ऊपर यहाँ पे एक गैप है, देखो ये थोड़ा सा भर के वापस नीचे आ गया, तो वो काफ़ी टाइम तक रह सकता है, और उसके ऊपर कुछ होगा तो और भी टाइम लग सकता है। सो what lesson did we learn? That gaps get filled if it is in the opposite direction, राइट। ऑपोजिट डायरेक्शन वाला गैप फिल हो जाएगा, लेकिन सेम ट्रेंड वाला शायद ना फिल हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो दैट्स वन लेसन फॉर टुडे। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी में मैं आपको जो ऑप्शन के बारे में बात की थी बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट कि ये था फ्राइडे। अगर आप फ्राइडे का वीडियो देखोगे जाके 27 फरवरी का, यही सीरीज में दिख जाएगा वीकली मार्केट अपडेट में। ये बैंड की भी बात की थी मैंने, ये भी एक खतरनाक सिग्नल है, टेल सिग्नल इसको बोलते हैं, कि ऊपर वाला बैंड बता देता है कि खत्म हो गया, नीचे की तरफ जाने की तैयारी है। सो दिस बैड फ्राइडे ओपन विद अ बैड मंडे, ये भी हमने बात की थी। और दिस बैड फ्राइडे विच वॉज अगेन वन मोर बैड फ्राइडे विद एन एरो ओपन विद अ बैड मंडे। अब ये थियरी आपको ट्राई करनी है, आप कर लो। मैंने बताया कि कितने सारे ऐसे वॉर, ऐसे सारे बम फुटे हैं, ऐसे सारे इलेक्शन के रिजल्ट आए जो फ्राइडे को पहले से ही रेड कैंडल है और सैटरडे को नेगेटिव रिजल्ट आता है या नेगेटिव कुछ होता है और मंडे को नीचे खुलता है। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए हमेशा मैं फ्राइडे को कभी भी मार्केट रेड कैंडल दिखाता है तो मैं अपनी पोजीशंस को हल्का कर देता हूँ। इसलिए 27 तारीख को बहुत सारे लॉन्ग्स थे, बहुत सारे कम कर दिए, और मैंने कुछ बैंक निफ्टी के ऑप्शन ले लिए एज अ सेफ्टी पर्पस। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का ऑप्शन जो मैंने उस टाइम पे लिया था। वो तो 60,800 और 60,000, मतलब उस टाइम पे जो भाव चल रहा था उस टाइम, राइट। एंड दैट इज अ ट्रेड आई टुक। नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो जो ट्रेड लिया था मैंने, चलो ट्रेड का फाइल ही दिखा दो विच इज देयर द स्लाइड। हाँ, सो अब दिस वाज द बैंक निफ्टी ट्रेड विच आई टुक, एंड इट्स नॉट दैट वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी आई मेड, बट लॉट ऑफ प्रॉफिट बच गया मेरा, मतलब बहुत बहुत सारा लॉस बच गया, क्योंकि बाकी सारे जो लॉन्ग थे उसके अंदर जो लॉस हुआ था वो सारे इसने कवर करके दे दिए। सो व्हाट इज हैपनिंग इफ यू लुक एट दिस, ये उसी वीक का चार्ट है जब हमने ट्रेड लिया था, लास्ट टू लास्ट वीक। और ये फ्राइडे का कैंडल जो मैंने आपको पहले भी बताया, उस टाइम पे मैंने बैंक निफ्टी 1000 क्वांटिटी यहाँ पे लिखा है और 4000 ऑप्शंस, उसमें दो स्ट्राइक प्राइस थे, 60,800 और 60,000 पुट, और स्ट्राइक प्राइस और दोनों स्टॉप लॉस ऊपर था। जहाँ पे ये जो गिरा मैंने 2 दिन बाद ही काट लिया, अगर और 2 दिन रुकता तो शायद बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता था। पार्शियल एग्जिट। और मेरा जो ऑप्शन ट्रेड था, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैंने जो प्राइस था 800 रुपये वाला, वो मैंने 2150 और 1560 में बेचा, बट उसके बाद वो बन गया 4000। और दूसरा जो ऑप्शन था आउट ऑफ द मनी 60,000 का, 60,000 पुट, विच वॉज बॉट एट 500, sold at 1600 and 1100 average. Now that is where it is, and then next day और भी ऊपर गया। देखो I missed this whole thing, and in fact बाद वाला गैप, अगर ये चार्ट को मैं दिखाऊं, और मेन थिंग लर्निंग क्या है यहाँ पे, राइट, लर्निंग इज दैट व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट द ऑप्शंस कैन डू इफ यू डू इट राइट। और काफ़ी सारे लोगों ने, स्टूडेंट्स ने किया भी है, जो भी क्वांटिटी में किया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 60,000 वाला ऑप्शन 27 तारीख को क्या था जब मैंने उसको लिया था, और उसके बाद उसकी हालत क्या हुई 10 दिन में। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शन चार्ट हियर। 27 60,000 का दिखाओ। 60,000 option was bought on this day, which was around 500. ये जो डे है फ्राइडे को क्लोजिंग, राइट, 500, एंड इट वेंट ऑल द वे। और मैंने आधा यहाँ पे, आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे निकाल दिया, विच वॉज एट 1600 and 1100 जब नीचे आया तब यहाँ पे। अब
ये तो हो गया ट्रेड, मेरे को लगा चलो 500 वाला 1500 हो गया, बट उसके बाद क्या हुआ, the same option went and made a high of 4,700. मतलब ये, और मैंने क्या यूज किया ना, मेरे को ये जो चार्ट है आप देख रहे हो, इस पे भी आरएसआई लगा है। मैंने ना डेल्टा गामा थीटा पुट कॉल रेशियो, ना ओपन इंटरेस्ट, ना वॉलेटिलिटी, ना इंडेक्स, ना कुछ विक्स देखा। आई जस्ट यूज सिंपल आरएसआई ऑन बैंक निफ्टी एंड सिंपल आरएसआई ऑन ऑप्शंस चार्ट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी यूज टू टीच इन ऑप्शंस मैस्ट्री, जो मैंने 3 साल से नहीं किया है, बट हम फिर से ऑप्शन मैस्ट्री को लेके आ रहे हैं। और आपको एक झलक देखने को मिलेगा इस सैटरडे को हमारे इवेंट में। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, फ्री इवेंट है, नीचे रजिस्टर कर सकते हो ना। जस्ट टू गो बैक टू दैट ट्रेड which I took and made some money. So that was the option trade, and then this was the ledger, and this was the broker's ledger. If you want to see, I know some people can say it is made up, but this is what, it's not about to show how much money I made. I want to show you that how powerful the options are if you do it right. गलत किया तो बहुत नुकसान हो सकता है। कुछ लोग उल्टे भी हुए, कुछ लोग ऑप्शन राइट करके जाते हैं। जो लोग साल भर तक ऑप्शन राइट करते हैं और पैसा बनाते 1-2%, बट इस टाइम पे वो सारा पैसा 1 साल का दे सकते हैं अगर उसने सही जगह पे सही स्टॉप लॉस नहीं रखा हो तो, राइट। तो पहले तो आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना अगर आपको पता नहीं है क्या है। बाइंग में स्टॉप लॉस के साथ करना। कुछ लोग लेते हैं और बोलते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, 0 तो 0। वैसे ट्रेड नहीं होता है। हर एक ट्रेड का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नहीं समझ में आता तो नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस काफ़ी लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स है, मेरे लिए भी था, और मैंने बहुत सारे साल निकाले वो डेल्टा गामा थीटा पुट कॉल रेशियो, वो सारी चीज़ें सीखने में, बट वो कुछ समझ में नहीं आया। अल्टीमेटली मैंने अपना स्टाइल निकाला और सीधा आरएसआई से ट्रेड कर रहे। गो डीप नॉट ब्रॉड। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक, एंड वील सी यू ऑन सैटरडे फॉर हाउ टू इन्वेस्ट इन 2026। एंड स्पेशली ऑप्शन जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में आप उस ऑप्शन ही एक ऑप्शन है जहाँ पे लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड हो सकता है। नहीं तो दूसरा स्ट्रैटेजी है, कुछ मत करो जब तक समझ में नहीं आता है तो, राइट। सो दिस इज वॉज वन थिंग, एंड वन मोर थिंग, ये जो पीरियड है फरवरी मार्च का, ये ट्रेंडिंग पीरियड बोलते हैं। आप कितने भी हिस्ट्री चेक कर लो, मार्केट का 2008 हो, फिर 2020 हो, कोविड का हो, या कोई भी हो, वहाँ पे जैन फेब मार्च में वॉलेटिलिटी रहती है, और बॉटम हमेशा मार्च के दरमियान बनता है, यूजुअली 20 मार्च, 18 मार्च, 10 मार्च के बीच में। हिस्टोरिकली बता रहा हूँ, टाइम साइकिल्स के हिसाब से। और आप देखो कोविड का बॉटम कब बना था, 23 मार्च को बना था। उसके पहले का बॉटम कब बना था, 2008-9 में, अराउंड 9-10 मार्च को बना था। सो ये वाला पीरियड में आपको कहीं ना कहीं एक बॉटम देखने को मिलेगा, शायद रीटेस्ट करेगा, शायद गैप को भरेगा, और उस टाइम पे एक अच्छा मौका मिलेगा टू गेट इनटू गुड स्टॉक्स। गुड स्टॉक समझ में आता है, जीएफएस, एडवांस जीएफएस, कप स्टॉक्स, जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, जो हमने बात की थी वीकली मार्केट अपडेट में लास्ट फ्राइडे को जो वीडियो किया था, उसमें से गुड स्टॉक्स। तो आपका काम है कि पूरा डिटेल एनालिसिस करो और स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में ही काम करना है, और वीक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में शॉर्ट या पुट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं करना है, राइट। आई होप यू लर्नड अ लॉट, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी देयर फॉर एन ऑप्शन स्पेशल मॉड्यूल on how to invest in 2026 on Saturday, which is 14th of March. I'll see you there. Thank you so much. Good luck and good trading.